नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्वसाहुरम् एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगायिकं मदं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। आचार्य कुंद देव रचित यह प्रवचन सार परमागम इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें 3 प्रकार के उपयोगों की चर्चा हमारी चल रही है, जिसको हम गुण स्थानों से घटाकर देखने का प्रयास कर रहे थे। और उसमें जयसेन आचार्य ने यह उपक्रम किया कि उन्होंने 3 प्रकार के उपयोगों को गुण स्थानों में बांटने का प्रयास किया तारतम्यता से, जिसमें कल हमारी अंतिम चर्चा जहाँ से हुई थी। तो अभी सब प्रबुद्ध श्रोता ही हैं, इसीलिए वहीं से प्रारंभ करते हैं बिना किसी भूमिका के। कल भाई साहब अंत में कहा गया था कि जो श्रेणी आदि के गुण स्थान हैं वो सब 1 सेकंड से भी छोटे हैं। ये हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो आप लोगों ने सब लोग ये ध्यान में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना समझ में नहीं आएगा, कठिन विषय है थोड़ा। जो आप लोगों ने करणानी योग में या फिर तत्वार्थ सूत्र में ही एक शब्द सुना होगा, अल्प बहुत्व सुना होगा। अल्प बहुत्व उसका मतलब क्या होता है कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, इसका निर्णय करना। तो यहाँ पर धवला पुस्तक 6 में पेज नंबर 338 में यहाँ पर श्रेणी में होने वाले विविध कार्यों का अल्प बहुत्व दिया है। जैसे कि अपने को जनरल इतना पता है कि 8वें गुण स्थान से 9वां गुण स्थान छोटा होता है, ये जनरल प्रसिद्ध है। तो 8वां गुण स्थान बहु और 9वां गुण स्थान उसकी अपेक्षा अल्प, फिर 9वें की अपेक्षा 10वां और छोटा होता है। इतना हमारे को पता है। लेकिन यदि हमारे को ये पता चले कि भैया 8वां कितना, तो हम बता पाए कि 9वां उससे छोटा, 10वां उससे छोटा। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर भाई साहब जो अल्प बहुत्व दिए हैं, वो अल्प बहुत्व मैंने यहाँ पर नोट्स थोड़ा सा यहाँ पर लेकर लाया हूँ। उसमें यहाँ पर 97 पदों का अल्प बहुत्व है। 97 पद मतलब इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, ऐसी 97 चीज़ें बताई। 100 में 3 कम। उसमें 56 नंबर पर दिया है मुहूर्त। वो भी मुहूर्त नहीं दिया, अंतर मुहूर्त दिया है। क्या दिया है? अंतर मुहूर्त। अब इससे ये बताना चाह रहे हैं कि ये बढ़ते क्रम में है। जैसे जो पहला दिया वो सबसे छोटा दिया, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, ऐसे करके। हाँ, बढ़ काल का तो छोटा काल समय, हाँ काल, कोई समय काल जो भी कहें। तो उसमें 56 नंबर पे दिया है कि जो एक 56 नंबर पर दिया है गोत्र और वेदनीय का जगन स्थिति बन। 56 नंबर पे अब तत्वार्थ सूत्र हमने पढ़ा है, विंशतिर नाम गोत्र 20 मुहूर्त। 20 मुहूर्त ये काल किसका है? जगन में बंद। तो 20 मुहूर्त तो बहुत बड़ा हुआ, ये 56 है, 56 बड़ा हुआ। मैं उल्टे क्रम में बता रहा हूँ। 56 के पहले 55 दिया अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, ऐसे मैं घटते क्रम में बता रहा हूँ। तो अंतर मुहूर्त यानी 48 से भी कम की बात आ गई। अब भाई साहब करणानी की एक शैली है कि कभी भी उनको ये बताना हो कि ये चीज़ इससे आधे से भी छोटी है, तो वो कहते हैं संख्या दूनी छोटी। जैसे 100 से 50 कैसा है? आधा है। इसको बोलेंगे वो दुगना छोटा है, अथवा कहेंगे संख्या दुगना छोटा है। और यदि दुगने से थोड़ा कम छोटा हुआ, मान लो 80-90 हुआ, 100 से छोटा है, लेकिन दुगना कम नहीं, तो वो कहेंगे किंचित कम है। तो इतना अपने को समझना कि जब वो कहें किंचित कम है, इसका मतलब आधा भी नहीं हुआ है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही। और जब वो कहें संख्या दुगना कम है, तो 100 की अपेक्षा वो 25 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 12.5 भी हो सकता है।
आधा उससे आधा ऐसे करके। तो यहाँ पर इन्होंने 55 पे दिया अंतर मुहूर्त। अब कोई कह दिया आप तो हमारा टारगेट ये है कि छोटे से छोटा काल सिद्ध करना है, तो कोई कह नहीं दिया आप तो छोटा सा अंतर मुहूर्त पकड़ लोगे। तो आपकी सुविधा के लिए हमने अंतर मुहूर्त 48 मिनट का पकड़ लिया। अब 2 समय कम आप कर लो, 2 समय की गणित हम नहीं कर सकते, 48 मिनट पकड़ो, तो 48 मिनट का अंतर मुहूर्त। अब कहीं भी ये लिखा रहा है कि संख्यात गुना छोटा, तो वो मिनिमम दोगुना छोटा होगा, मिनिमम यानी कम से कम आधा तो होगा। अब उससे वो 10 गुना भी छोटा हो सकता है। अब कोई कहे आप तो अपने हिसाब से 10 गुना छोटा कर लोगे, तो भैया आपकी सुविधा के लिए हम 2 गुना छोटा करेंगे, सब कुछ आपके फेवर में रख रहे हैं, ठीक है। तो 55 पे दिया है अंतर मुहूर्त। अब उसके बाद जो चीज दी है वह हम नहीं समझते हैं, जरा इसको देखिए, यहाँ देखिए, ये रहा हमारा, ये भाई साहब आप लोग को दिख रहा हो यदि, यहाँ ये 55 नंबर का है अंतर मुहूर्त 55 पे। अब इसके पहले वाला जो है उससे ये अंतर मुहूर्त संख्यात गुना है। ये जो हमने 48 मिनट पकड़ा है, ये पिछले वाले की अपेक्षा 55 की 54 की अपेक्षा संख्यात गुना, यानी दुगना तो बड़ा है, और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन हम कितना लेते हैं आपके लिए, दुगना। इसका मतलब क्या हुआ, 54 वाला जो होगा वो 24 मिनट का होगा कम से कम होगा। और वो चीज क्या है कि भैया कर्मों का जगन स्थिति बंद, इसमें हम नहीं पढ़ रहे वो क्या है। आप तो ये समझो कोई चीज 54 नंबर पे है जो कि कितनी है, हाँ, जो कि 24 मिनट की होगी, ऐसा। तो अभी क्या है वो हम नहीं बताते आपको, क्योंकि फिर अपने को पूरी श्रेणी समझनी पड़ेगी। फिर देखो कि जो 52 नंबर पर है वो उससे और संख्या गुना छोटा है, तो कितना हो गया, 12 मिनट। फिर उसके बाद जो 53 पे 12 मिनट, फिर 52 पे 6 मिनट है ना, 6 मिनट, फिर 51 पे 3 मिनट। अब सेकंडों में बात करेंगे हम, 50 पर 90 सेकंड, 1.5 मिनट का 90 सेकंड। इसके बाद 49 होगा 45 सेकंड, यानी 1 मिनट से भी छोटे में आ गए। इसके बाद जो 48 होगा वो 22.5 सेकंड, 22.5 सेकंड, क्लियर हो गई। 47 नंबर पर जो है वो होगा 11.25 सेकंड, 11.25 सेकंड हो गया। अब जो भी 11.25 सेकंड का था 47 नंबर तक, वो हमने आपको नहीं बताया क्योंकि उसको समझाने में या 1-2 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। अब हम आपको सीधा बता रहे हैं कि जो 46 है वो 46 है भाई साहब द्वितीय उपशम का काल, द्वितीय उपशम का यानी उपशम श्रेणी का, अभी मोटा मोटा बताते हैं, उसका काल इससे भी ज्यादा होगा। तो उपशम श्रेणी के पहले जो था वो हमने आपको नहीं बताया, लेकिन काल उसका कितना बताया, 11.25, 5 सेकंड। तो ये 5.625 यानी लगभग 5.5 से कुछ अधिक सेकंड का क्या है, द्वितीय उपशम का काल। देखो इसको दिखा भी देते हैं, ये बात आपको दिखा भी देंगे। ये देखिए, ये हम यहाँ से चल रहे थे उल्टे में, इससे आधा ये, इससे आधा ये, इससे आधा ये। यहाँ पर दिया है ये दर्शन मोहनीय का उपशांत काल संख्यात गुना है, यानी उससे आधा आधा है, तो कम से कम 5.5 सेकंड का तो है क्या, पूरा उपशम श्रेणी का काल, पूरी उपशम श्रेणी लग गई। अब एक बात और समझो कि इससे बड़ी तो नियम से नहीं होगी, इससे छोटी और हो सकती है, क्योंकि हमने संख्यात का मतलब कितना लिया, वही बता रहे हैं, वो अभी बता रहे हैं। कई लोगों को द्वितीय उपशम और उपशम श्रेणी एक ही लगता है ना, इसीलिए थोड़ा अभी बता देंगे। अभी इसलिए का सामान्य कथन। तो आप तो ये समझना कि जब भी आचार्य देव को दुगना कहना होता है ना, तब वो दुगना लिखते हैं अलग से, लेकिन उन्होंने संख्यात गुना लिखा है। इसका मतलब क्या है कि इससे भी और है, लेकिन मैं तो दुगना ही लेके चला हूँ, फिर भी 5.5 सेकंड तक आया। तो सोचो अभी इससे और 1-2 सेकंड का होगा, लेकिन मैं इतना लिबरल नहीं हो रहा हूँ, सबको सुविधा रहे कि भैया हमारे हिसाब से चल रहा है, तो इसलिए हम दुगना ही ले रहे हैं। अब ये देखो उपशम श्रेणी का जो उपशम श्रेणी चालू होती है 8वें से, सही है। 6वां 7वां गुण स्थान तो उपशम श्रेणी का काल नहीं है, लेकिन जो उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए द्वितीय उपशम होता है वो होता 7वें में ही है, होता 7वें में ही है। और 7वें में होता है ना, तो 7वें में होने के अगली बार जब गुण स्थान बदलेगा तो कहाँ जाएगा वो, 8वां, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन जिस 7वें में द्वितीय उपशम करता है उसके बाद हजारों बार 6वें 7वें में होता है। इसका भी अभी प्रमाण दिखा देंगे, वो धवला में ही है, ये बात यहाँ पर है, वो दिखाता हूँ मैं। कहने का मतलब ये है द्वितीय उपशम का काल 5 सेकंड बताया ना, वो तो इतना है और श्रेणी और छोटी है।
भाई साहब गजब की बात है, धबला 5 में आया कि कोई भी ऑप्शन श्रेणी से उतर के आया वो चौथे में जा सकता है, वो पहले में जा सकता है, उतरते छठवें तक तो नियम से आएगा। लेकिन द्वितीयोपम सम्यक तो बना हुआ है, सम्यक दर्शन द्वितीयोपम है जो कि श्रेणी के लिए दिया था, लेकिन ये श्रेणी उतर के आ गए और चौथे पांचवें तक भी आ गए तो भी द्वितीयोपम बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि द्वितीयोपम यदि इतना बड़ा है तो इसके आगे भी थोड़ा काल छूटता है जो श्रेणी का नहीं है, और पीछे भी थोड़ा, पीछे यानी उतरने के बाद, यानी 5 सेकंड में 1-2 सेकंड तो यहीं बीतते हैं, 1-2 सेकंड और यहीं बीतते हैं, और बीच का कुछ काल 1-2 सेकंड है। इसके जो टाइम है द्वितीयोपम का, इसमें ही श्रेणी उतर भी जाते हैं, चढ़ भी जाते हैं, उतर भी जाते हैं इतने में ही, और चढ़ने उतरने के अलावा हजारों बार, चढ़ने से पहले 1000 बार छठवा, उतरने के बाद और फिर 5वें चौथे में भी जा सकते हैं, इतना काल बाकी है। अब आप ये सोचो कि हजारों बार छठवें सातवें में होगा। अब इसका प्रमाण पहले आपको दिखाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये रहा, ये धबला 6 का ही कौन सा पेज है, पेज नंबर है 292। इसमें बता रहे हैं कि जैसे ही जीव को द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि होता है, आप लोग के दिखे तो बढ़िया है, तो यह क्या करता है कि असाता, अरति, शोक, ऐश इत्यादि प्रकृतियों को सहस्र बार बंध परिवर्तन करता है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि असाता, ऐश कीर्ति का बंध छठवें तक ही होता है, सातवें में गए तो नहीं होता, छठवें में गए तो फिर। तो ये बोल रहे हैं कि जो द्वितीयोपम वाला है, धबला की थोड़ी भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है तो वो कर्मों से ही बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि द्वितीयोपम में ही हजारों बार साता का बंध, असाता का बंध चालू, असाता का बंध बंद, चालू बंद चालू बंद। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात संपादक जी ने लिख दिया, अर्थात अप्रमत्त से प्रमत्त और प्रमत्त से अप्रमत्त गुण स्थान में जाकर फिर कषायों के उपशम आने के लिए अधय प्रवृत्त उसका होता है और आगे बढ़ता है। क्लियर है? यानी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सातिशय किसको कहेंगे, सातिशय द्वितीयोपम को नहीं कहते, द्वितीयोपम तो हो जाएगा, लेकिन द्वितीयोपम के बाद जो अधयकरण करेगा, क्योंकि त्रिकरण होते हैं, पता कौन सा गुण स्थान है, अपूर्वकरण तो 8वां है, 9वां निवृत्तिकरण है, अधयकरण कहाँ करोगे, 7वें में करोगे ना, तो वो तो सातिशय हुआ, लेकिन इस अधयकरण के पहले भी द्वितीयोपम तो करोगे और फिर 6वें 7वें में रहोगे, और फिर उसके बाद अधयकरण जब करोगे उसको सातिशय बोलेंगे। तो ये हजारों बार करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अपने को श्रेणी चढ़नी है, 8वां गुण स्थान, 9वां, 10वां, 11वां, फिर 10वां, फिर 9वां, फिर 8वां, ये 7 गुण स्थान हमारे को 5 सेकंड में करने हैं। अभी 5 सेकंड तो बाद में, इसी 5 सेकंड में, और इन्हीं 5 सेकंड में हमारे को 1000 बार छठवा सातवां करना है। इसका मतलब ये हुआ कि छठवें गुण स्थान का काल 1 सेकंड का भी 1000वां भाग हो। ये बात बची नहीं बची, फिर से बोलता हूँ कि 5 सेकंड में श्रेणी चढ़नी है, चलो उसको 1 सेकंड दे दो, उसके बाद चौथे 5वें भी आ सकता है, क्योंकि ये फिक्स है कि उतरने के बाद भी द्वितीयोपम बना रहता है। ये काल जो दिया है द्वितीयोपम का है, उपशम श्रेणी का नहीं है, तो उसमें 1 सेकंड कम कर दो, यानी उस जीव को 6वें 7वें में 1000 बार होना है 5 सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ, और सहस्रों लिखा है, 1000 बस नहीं लिखा, हजारों, और जो 1000 गुरु परंपरा से प्रॉपर नहीं प्राप्त हो पाए वीरजनाचार्य को, उसमें वो यही लिखते हैं कि भी हजारों, लेकिन आप लब्धि सार देखोगे उसकी टीका में लिखते कि भैया 1000 मतलब करोड़ भी होता है, जहाँ हजारों लिखते हैं ना वहाँ पे करोड़ हो जाता है। इसकी सिद्धि भी कर सकते हैं अलग से आधे घंटे में। तो जो कर्णानियों की भाषा है वो तो सहस्र लिखती है बस, लेकिन जब हम उसका गणित लगाने बैठते हैं ना तो कौन सी लब्धि में, करण लब्धि होती ना, उसमें प्रायोगिक लब्धि में वहीं पे आप गणित लगाओगे तो करोड़ों अंतर मुहूर्त प्रायोगिक लब्धि में बांटे गए, करोड़, मिनिमम करोड़। यानी वहाँ भाई साहब ऐसा है, मैं एक लाइन में बोलता हूँ कि वहाँ पे हमारे को 700-800 सागर का बंध कम करना है। एक सागर में कितने पल्ले, 10 कोड़ा पूरे। अब एक बार में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम होता है, पल्ले का संख्यात्मक भाग, तो एक पल्ले काटने में कितना काल लगेगा, पल्ले का संख्यात्मक भाग, तो संख्यात अंतर मुहूर्त आपको पल्ले काटने में लगेंगे। फिर ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले काटने हैं, तो आप समझो कि 20-30 कोड़ा कोड़ी अंतर मुहूर्त आपको एक सागर काटने में लगेंगे। ऐसे हमारे को 700-800 सागर काटने हैं, तब जाकर हमारा एक स्थिति बंधापसरण होगा, और ऐसे बंधापसरण 34 करने हैं प्रायोगिक लब्धि में।
एक बंधापसरण में ही करोड़ों अंतर्मूर्त है, लेकिन गाथा में लिखा है सहस्र। तो 1000 का मतलब करोड़, यानी करोड़वा भाग भी हो सकता है इसका। और छठवें से आधा काल सातवें का, सातवें से संख्यात्वा भाग काल आठवें का, आठवें से संख्यात्वा भाग काल नौवें का, उससे संख्यात्वा भाग 10वें का, उससे संख्यात्वा भाग 11वें का, उससे संख्यात गुना वापस 10वें का। ऐसे करके आपको बात समझ में आई होगी। हाँ। स्थान में काल कम होता है। हाँ। जो उसके पर उपयोग की अंतर्मग्नता वो डिस्टर्ब थोड़ी हो रही है, वो तो कंटिन्यू चल रही है। इन सब में जी, साथ से 8वां 9वां 10वां 11वां जहाँ तक भी गए, 11वें तक ही जाएंगे हाँ। ऑप्शन होगी। हाँ मतलब उसमें जो आत्मलीनता का जो पुरुषार्थ है जी, वो संख्यात्मक भाग नहीं कहलाएगा। हाँ पुरुषार्थ तो वृद्धिंगत है। पुरुषार्थ, हाँ जी, वही मैंने कहा। काल भले छोटा लग रहा है जी मगर पुरुषार्थ वृद्धिंगत है। जी जी अब इसको अपन इस रूप में भी हिंदी में कहें तो लगातार पुरुषार्थ चल रहा है। जी। ठीक है। अब इसमें दो बातें और बताने की है कि छठवें सातवें गुण स्थान में भी सातवें में आत्मानुभूति नियम से और छठवें में आत्मानुभूति नहीं है नियम से, ऐसा अपन कहते हैं मतलब जो कहते हैं। आप बताओ 1 सेकंड के लाखवें करोड़वें भाग में आत्मानुभूति करेगा फिर बाहर आएगा। इतनी सस्ती है क्या आत्मानुभूति है? तो इससे अपने को मुझे समझ लगता है आत्मानुभूति का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि अपन तो लीनता एकदम। हाँ बस वही, इसलिए करणानि योग उपयोगों को बांटते ही नहीं। वो तो कहता है विशुद्धि बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, बस ये बात चलती है। अब जिसकी ज्यादा, अब वो तो द्रव्यानुयोग कहता है कि आत्म सम्मुख आत्मा को केंद्र करके परिणाम हो रहे हैं, तो उसे क्या कह देंगे? शुद्धोपयोग। और यदि जिनेंद्र देव को करके हो रहे हैं तो क्या होगा? लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं है ना। जिनेंद्र देव को दर्शन करते करते आंख खुले, शुद्धोपयोग हो सकता है। आपको ऐतराज तो नहीं हो रहा? आंखें खुली हैं, हाथ जुड़े हैं, हो सकता है खुद ही भी बोल रहा हो। समयों का काम है उसमें, समझ रहे? लेकिन जो श्रेणी का पुरुषार्थ होगा वो ऐसे में नहीं होगा, उसमें दृढ़ता चाहिए। ठीक है। अब एक बात और जो भाई साहब ने, अब ये मैंने आपको किसका बताया? ये उपशम श्रेणी का बताया। आप कहोगे तो छपक श्रेणी की कल बात हुई थी, तो ये छपक श्रेणी का काल इससे और आधा होता है। देखिए यहाँ देखिए, है ना? मतलब आप लोगों ने ये इसका और आधा कर लेना। हमने उपशम श्रेणी क्यों बताया? क्योंकि सीधा छपक बताते फिर बोलते उपशम का इससे दुगुना करना, तो वो मजा नहीं आता। हमने उपशम का बताया तो उसी में आप इतनी बड़ी हो गई, अब फिर का छपक का और आधा कर लेना। आप लोगों ने निर्जरा के 11 स्थान पढ़े हैं तत्वार्थ सूत्र में, सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरतानंद, वियोजक। इसके बाद फिर उसके बाद आता है संयत, वियोजक के बाद संयता संयत, फिर उसके बाद श्रवण मुनि आ जाते हैं। फिर उपशम श्रेणी के 8 से 10 गुण स्थान, उससे संख्यात गुणा निर्जरा 11वें में, उस 11वें से संख्यात गुणी निर्जरा 8वें 9वें 10वें में छपक के, और उससे ज्यादा 12वें में, और उससे ज्यादा जिन के, जिन यानी 13वीं, और उसमें भी कौन से जिन? अधय प्रवृत्त जिन, नॉर्मल जिन है, यानी अभी उपदेश चल रहा है। और फिर इससे भी संख्यात गुणी धवला, यही 12वें में, वो तत्वार्थ सूत्र में नहीं है कि जो समुद्घात करने वाले जिन, वो सातिशय जिन, यानी अधय प्रवृत्त और सातिशय का भेद 13वें में भी है, ऐसा 7वें में अकेला नहीं है। हाँ उस समय, हाँ यानी अभी तो अपना अंतर्मुख में स्थिति कांडघात होता है, तब एक समय में कांडघात होता है। मिथ्यात्व में गुण स्थान, हाँ मिथ्यात्व में भी है, सातिशय और स्वस्थान पहली में भी है। सातिशय स्वस्थान का भेद, सातिशय मिथ्या दृष्टि मतलब जो करण कर रहा है मिथ्या दृष्टि। सम्यक तो सन्मुख करणानि परिपेक्ष में, और द्रव्यानि परिपेक्ष में सम्यक तो सन्मुख वो है जो बहुत अभ्यास कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। लेकिन जो बिल्कुल सम्यक तो के रियल में सन्मुख है, इसको 100% सम्यक दर्शन होगा वो। हाँ, और एक बात अब धवला में आई है कि जो 11 स्थान बताए, इसमें निर्जरा तो असंख्यात गुनी है, लेकिन जो इसका काल है वो उससे संख्यात्वा भाग, यानी काल कम होता जाएगा और निर्जरा असंख्यात गुनी बढ़ती जाएगी, और काल असंख्यात गुना कम नहीं होगा। काल है ना, काल संख्यात गुना ही कम होगा।
इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सब यहाँ पर दिया हुआ है कि अधय प्रवृत्त केवली है, अधय प्रवृत्त केवली, उससे संख्यात गुना काल 12वें गुण स्थान का है, 12वें का हो गया। अब इस क्योंकि 12वें गुण स्थान में उससे कम विशुद्धि है तो निर्जलादि कम है और काल भी ज्यादा है। अब इसके बाद कषाय छपक 8 से 10 वालों का गुण श्रेणी का काल 12वें से संख्यात गुना, फिर इनसे उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त यानी 11वां, उनका काल इनसे भी संख्यात गुना 8वें से, ऐसे करके काल तो है संख्यात गुना। ये मूल छठखंडागम के सूत्र हैं। धवला पुस्तक 12वीं है, खंड नंबर 4 छठखंडागम का है ना। ये दिया काल संख्यात गुना, और इसके ऊपर जो सूत्र आए थे कुछ, उसमें आया था कि गुण श्रेणी का जो गुणकार है मल्टीप्लिकेशन, वो है असंख्यात गुना। तो उपशांत कषाय 11वें गुण स्थान से जो काल होगा वो कषाय छपक का असंख्यात गुना होगा, यानी 8वें से 10वें में, और फिर 12वें में उससे भी असंख्यात गुना, फिर अधय प्रवृत्त केवली में उससे भी असंख्यात गुना। ऐसी बात है। तो कुल मिलाकर अपने को समझ में आ गया कि जो कथन ऐसा किया जाता है कि एक समय के लिए आत्मा का ध्यान लग जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, और मूर्त भर के लिए लग जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, ये बात स्थूल, मैं तो मेरे शब्दों में तो मैं कहूँगा विपरीत है। यानी नीचे ऊपर काल कम है, आप काल ज्यादा बता रहे हो करणों का। लेकिन द्रव्यानुयोग ऐसा कहता है कि जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते हैं तो मग्नता बढ़ने के हिसाब से काल का आलोचन हुआ। हाँ हुआ है, समय के हिसाब से नहीं हुआ। तो वो जो क्वालिटी है उसको समयों में कहने जाने लगा, और वो इतने ज्यादा कहने जाने लगा कि उसका प्रमाण भी नक्की कर दिया कि 2 घड़ी, 1 घड़ी, या कोई कहता है 1 घड़ी से थोड़ा ज्यादा। सब अपने अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन अपने हिसाब से कहने से नहीं होगा, इसके हिसाब से बोलो। और जो द्रव्य में कहने ही है तो यहाँ प्रयास ज्यादा करते हैं, होता नहीं है। हाँ। मैं ध्यान करने, जैसे हम सोचते हैं करने बैठे तो होता नहीं है, टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम यहाँ पे और वहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, और काम इतना सा है, वो जब भी हो जाए तो हो गया। ठीक है। इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है? इससे अपने को ये समझ में आ रहा है कि द्रव्यानुयोग कहता है नीचे आत्मानुभूति का अंतर ज्यादा है, अंतर 1 to 1 जो होगा, चेक पॉइंट टू चेक पॉइंट, इसमें अंतर ज्यादा है, और जितनी देर उसमें रहेगा वो काल कम है ये। और जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते हैं तो 2 का गैप कम होता है और 1 का काल बढ़ता है, स्थिरता बढ़ती है, ऐसा कहने में आता है। बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आप जो ये बढ़ रहा है ना, इसको यदि आप शुद्धोपयोग ही है, आत्मानुभूति ही है, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि गुण स्थानों में उपयोग लगाओगे तो फंसोगे, जोड़ ही नहीं सकते आप। विशुद्धि जोड़ो, विशुद्धि बढ़ती है। अब विशुद्धि शुद्धोपयोग में भी हो, तथाकथित जो द्रव्यानुयोग कहता है, और शुभोपयोग में भी हो, विशुद्धि बढ़नी चाहिए भैया। मना पर ज्ञान कैसे होता है? कह रहे हैं जो वृद्धिंगत चारित्र वाला है। वृद्धिंगत मतलब पिछले समय से अगले समय वो विशुद्ध ही होगा, संक्लिष्ट नहीं होगा। भोजन करने भी जाएंगे ना वो, तो किसी को लगे नहीं अभी थोड़ा संक्लिष्ट हो गया, वो जीव विशुद्धि ही प्राप्त कर रहे हैं हर समय, लेकिन फिर भी उपयोग शुभ शुद्ध दोनों हो रहा है यथायोग। इसीलिए ये बात हमारे को बिल्कुल समझने जैसी है कि ये जो 3 प्रकार के उपयोग है ना, ये बहुत 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 ज्यादा स्थूल है। मैंने 10-15 बार, मतलब जैसे गुरुदेव जी कहते हैं ना, अनंत 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 अनंत, जितना आनंद वो बताते हैं आत्मा में, इतनी बार आप बोलो बहुत 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 सूक्ष्म है ये चर्चा, स्थूल ये कर्णानुयोग की, और वो बहुत 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 स्थूल है ये वाली चर्चा। ये जीव, मैं आपको एक बढ़िया सी चीज दिखाता हूँ भाई साहब। आप निकालिए 13वीं गाथा की जैसे नाचार्य की उत्थानी का। अभी हमारी चूंकि 12वीं गाथा चलनी है, लेकिन उत्थानी का कितनी गजब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं एक ही शब्द दिखाता हूँ, जब उत्थानी का पूरी हो रही, 3 पातनिका दी उनमें। पहली पातनिका में लिखा है जीवस्य प्रोत्साहनार्थम, मिला हो तो बताइए। जीवस्य प्रोत्साहनार्थम, यानी जीव को क्या करना है? मोटिवेशन देना है। मिल रहा है? धवला में कहीं नहीं मिलेगा जीव के प्रोत्साहन के लिए बोलते हैं। वो तो कभी तुमको डर लगे तो लगे, हम तो तुमको यही बताएंगे कि सादिक 2000 सागर से ज्यादा तरस पर्याय नहीं मिलेगी। अब मैंने एक विद्यार्थी को स्मारक में 11वीं का विद्यार्थी था, उसको बताया कि भैया नहीं करोगे आत्मकल्याण तो निगो जाना पड़ेगा एक इंद्रिय नियम से। वो होने लगा रियल, वो कांपने लगा। अब यहाँ ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि भैया जीव का
डिमोटिवेशन ना हो जाए, उसको तो हो गया। जहां जिस ग्रंथ में जैसी चर्चा है वैसी समझो, यहाँ फैक्ट बताए हैं, यहाँ प्रोत्साहन हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? इतना हमारे को समझना चाहिए। इस प्रकार जो मुझे एक्स्ट्रा बताना था वह यहाँ पर पूरा हुआ। अब आप लोग को कुछ कहना या पूछना हो तो ठीक है, वरना 12वीं गाथा की मूल से हम अब चलते हैं। चलिए 12वीं गाथा है। 11वीं गाथा में बताया कि शुद्धोपयोग से निर्वाण प्राप्त होगा, शुभोपयोग से स्वर्गाधिक प्राप्त होंगे। और अब इस गाथा में बता रहे हैं कि अशुभ से क्या होगा। देखते हैं, 2 बार इसका पाठ करते हैं। अशुभोदयेन आदा अशुभोदयेन आदा पुनरोतिर्यो भवीयणेरय्यो दुःख सहस्ये हि सदा अविदुन्दो भमदियच्छन्तम्। अशुभोदयेन आदा पुनरोतिर्यो भवीयणेरय्यो दुःख सहस्ये हि सदा अविदुन्दो भमदियच्छन्तम्। देखिए, इस गाथा का पहले मैं बिना शब्द पढ़े प्राकृत के अर्थ सामान्य यह होगा कि अशुभ का उदय होने पर यह जो जीव है वो यदि मनुष्य होता है तो कुमनुष्य होता है, त्रियंच होता है, नारकी होता है, और इस प्रकार हजारों दुख। अब यहाँ भी क्या शब्द आ गया देखो, सहस्र। 1000 दुख है क्या भैया? असंख्यात दुख है, लेकिन फिर भी क्या लिखा है? 1000 जो है एक मोटा शब्द है, काफी मोटी संख्या है। तो हजारों दुख से सदा भ्रमता रहता है अत्यंतम, अत्यंत। ये इसका सामान्य अर्थ। अब शब्द से अर्थ देखेंगे और व्याकरण देखेंगे, उससे पहले एक बात आप 11वीं और 12वीं गाथा को एक साथ खोल के रखें। इसमें मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, यहाँ शब्द आए अशुभ के उदय से। क्या शब्द आए? उदय से। अब 11वीं गाथा देखिए जिसमें शुभ और शुद्ध की बात आई थी। हाँ, इसमें कहा कि स्वर्ग कैसे मिलेगा कि भैया शुभ में उपयुक्त हो जाए तो स्वर्ग मिल सकता है, और शुद्ध में उपयुक्त हो जाए तो निर्वाण मिलेगा। तो यहाँ उपयुक्त होना और यहाँ लिखा उदय आना, इसमें आपको अंतर समझ में आ रहा है? देखो, परिणाम करना और एक परिणाम का फल, फल है ना, यानी मोटा भी फल भी सामान्य कथन है ना, अपन उसके लिए तो कुछ कर नहीं रहे। लेकिन एक है कि वर्तमान में मैं उपयोग लगाऊं, तो अभी थोड़ी मैं, जैसे मान लो मैंने अभी शुभ भाव हमारे चल ही रहे हैं जैसे, तो शुभ भाव में आपको स्वर्ग मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। कब मिलेगा? उदय, शुभ का उदय आएगा, तत्संबंधी शुभ का, क्योंकि शुभ का उदय तो अभी भी चल रहा है हमारे। जो अगुरु लघु नाम कर्म है वो सबके सर्वदा उदय में है। शुभ का उदय आपके त्रिकाल चलता है, चाहे नारकी बनो चाहे देव बनो, लेकिन तत्संबंधी शुभ का उदय। क्लियर हो गई बात? तो इसीलिए अंतर ये समझना कि पिछली गाथा में भी ये लगा लेना और इस गाथा में पीछे का ले लेना। पीछे जैसे कहा कि शुभ के उपयोग से, तो इसका सीधा अर्थ क्या निकलेगा? शुभ के उपयोग से जो कर्म का बंधन होगा, उस बंधन का जब काल पाकर उदय आएगा तो स्वर्ग मिलेगा। और शुद्ध का तो काम ही गजब है। शुद्ध में आपने यदि मान लो नीचे के त्रिकरण हुए किसी जीव के, तो उसके अंतर कोड़ा कोड़ी स्थिति हो गई, तुरंत फल मिला। ये समझाने के लिए आनंद मिला, वो उसकी उपलब्धि है। उसके बाद 5वां गुण स्थान, 7वां 6वां गुण स्थान, ऐसे करके बिल्कुल टॉप वाला शुद्धोपयोग कर ले, जिसमें करणानियोग अपेक्षा तो शुभोपयोग भी शामिल है, लेकिन फिर भी द्रव्यानियोग अपेक्षा 7 से लेकर 10 तक शुद्धोपयोग में अभी कुछ कमी है, और उसकी पूर्ति 10वें के अंत में या 11वें अथवा 12वें के प्रारंभ से पूर्ण हो जाता है। वो वाला हो जाए तो क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा निर्वाण। ये निर्वाण यहाँ पर हम अरहंत अवस्था को ही ले लें। क्यों ले लें? क्योंकि प्रकरण चल रहा है सुख का, और अरहंत और सिद्ध के सुख में कोई अंतर नहीं, बराबर है। संज्ञा का अंतर पड़ेगा, बाकी वैसे वस्तुगत कोई अंतर नहीं है। तो निर्वाण का अर्थ यहाँ पर हमारे को मोक्ष कल्याणक भी लेना कंपल्सरी नहीं है, केवल ज्ञान भी हम ले सकते हैं। और केवल ज्ञान का तात्पर्य है जीवन, यानी केवल ज्ञान से भी एक अंतर मूर्त पहले, जब वो छदमस्त नहीं रहे, जब वो रागी नहीं रहे,
3 कर्म चले गए, 3 कर्म जब उनके मतलब सॉरी 1 कर्म चले गए, 3 कर्म बाकी रहे, तो जब वो वीतरागी हो गए फिर एक अंतर्मूर्तवाद सर्वज्ञ भी होंगे, तो उस अपेक्षा हम केवली उनको सर्वज्ञ उनको कहते हैं। क्लियर होगी बात? ये बात हमारे को लगानी चाहिए। आगे इस गाथा के पीछे लगा लो और पीछे गाथा की इसमें लगा लो कि जीव नारकी बनेगा, तो क्या व्यसन करते ही पाप करते ही नारकी बन जाता है क्या? फल आएगा। लेकिन धवला पुस्तक 7 में भाई साहब एक गजब बात आ गई। वो कह रहे हैं कि किसी जीव ने विचार किया कि मैं कुछ पाप करता हूँ, तो वो नैगम नए से नारकी है। 7 नए लगाए, फिर जब वो उसके बारे में विचार करने लगा तो कह रहे हैं वो एक एक नए बढ़ाते, जब नैगम के बाद संग्रह नए से उसकी चीजें जोड़ने लगा तो कह रहे हैं संग्रह नए से नारकी। फिर कह रहे हैं कि उसमें वो कुछ करने लगा तो संग्रह के बाद व्यवहार नए से नारकी है। फिर कह रहे हैं इतना सब करने के बाद अभी तो हो सकता है उसको उतना तीव्र संश्लेष ना हुआ हो, अब जब उसे तत्संबंधी कर्म बंधने लगा तो कह रहे हैं अब वो समझिए नैगम संग्रह और ऋजु सूत्र, अब कर्म बनने लगा तो ऋजु सूत्र नए से नारकी होगा। ऐसे करके उन्होंने उसको बढ़ाते गए तो फिर वो एवं भूत नए से कर देंगे। ऐसा वहां पर घटाया, क्योंकि धवला की शैली है एक भी नया शब्द इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें वो सब निक्षेप लगाते हैं और नए लगाते हैं, और कौन सा नए कौन से निक्षेप में समाहित होता है ये भी लगाते हैं, तो ये वहां पर बताया। अशुभ परिणामों के लिए छूट नहीं दी। अशुभ परिणामों से तो नहीं बचता ना ये जीवन। जी जी उदय से तो घबराता है, उदय के नाम खत्म हो जाता है। परिणाम खतरनाक थे तो अशुभ परिणामों से बचेगा तो उदय के चक्र भी अपने साथ नहीं आएंगे। सही सही सही। यानी देखिए जनरली ऐसा होता है कि व्यक्ति पाप के फल से डरता है, उदय से डरता है, फल से उदय से डरता है, लेकिन पाप से नहीं डरता। पाप से डरो भैया, कोई कहेगा निशंकित कैसे होंगे हम, निर्भय कैसे होंगे? अरे भैया पाप भीरू कहा है, पाप करके थोड़ी निशंक तो ऐसे कितने जीव घूम रहे हैं बाहर, तो दंड है। देखो दिक्कत ये है जो अभी नया नया अध्यात्म पढ़ने को देखता है वो क्या करता है, स्वच्छंद यदि होने को हो, यदि कोई जीव ऐसा हो, क्योंकि नए नए में ज्यादा गुंजाइश है, प्रौढ़ जीव तो ऐसा नहीं करेगा, वो क्या करते हैं कि पुण्य को तो हे बताएंगे और पाप के फल को हे बताएंगे। पाप परिणामों से बचेंगे, पुण्य के फल को उपादेय मानेंगे और यहाँ पाप को उपादेय मानेंगे। भाई साहब एक है पुण्य, एक पुण्य का फल, एक पाप का फल। अब भैया आप सब कुछ हे मानो, पुण्य के संबंध में हे का आगे तो पाप से उपादेय तक कैसे बचेंगे? लेकिन अब स्वच्छंद जीव क्या करेगा? चल जाएगा। हाँ, वो क्या करेंगे, अभी पूजन करने में स्वाध्याय करने में आलस आता है तो पुण्य को हे बता देंगे, पुण्य गया, अब पाप करेंगे, ठीक है, पुण्य नहीं करेंगे तो पाप करेंगे, और वहां पुण्य के फल को चाहते हैं, ठीक है, और यहाँ कर रहे हैं पाप तो उदय भी क्या आएगा, पाप, लेकिन पाप के फल को हे बताते हैं, तो पाप का फल हे, पुण्य का फल उपादेय, और यहाँ पर पुण्य है और पाप उपादेय, बिल्कुल क्रॉस मैपिंग हो गई नहीं होगी? हाँ, है ना? ऐसी बात अपने को यहाँ पर समझ में आई, इतना बस इसमें कहना था। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं कि ये जो आधा है आत्मा, ये अशुभ के उदय से अशुभोदयेन क्या होता है, यहाँ प्रत्यय भवीय होता है, बस नहीं लिखा, कह रहे होकर, भूत्वा संबंध कृदंत है, तो कह रहे हैं कि पुनर होता है, तिर्यंच होता है और नारकी होता है, और होकर सहस्र दुखों के द्वारा सदा भ्रमता रहता है ना? ठीक है। द्रुत मतलब क्या होता है, स्पीड, अपन छंद है ना, द्रुत विलंबित माहन भवभर, तो द्रुत और विलंबित, द्रुत यानी फास्ट, विलंबित यानी स्लोली, तो वो छंद भी ऐसे ही है, द्रुत विलंबित माहन भवभर, स्लो द्रुत विलंबित हुआ, तो नाम उसका ऐसा रखा गया। तो द्रुत यानी अभी द्रुत, उपसर्ग लगाया अभी यानी बराबर रूप से भ्रमता है, और अभी धुंधो यानी स्पीड से भ्रमति। अब स्पीड कितनी है कि भैया एक अंतर मुहूर्त में यदि अपर्याप्त होवे
तो 66 कितने भाव बताए? 66,312 या 36 ऐसा कुछ है, इतने भाव, हाँ 336 भाव, ये इसकी स्पीड बन जाएगी। ऐसा जीव लब्धिया पर्याप्त तक बन जाएगा। पंचेंद्रिय पे वो मिलेगा ना कभी, तो भी यही करेगा वो। पंचेंद्रिय में भी 24 भाव बताए उसके हैं, तो जो टोटल संख्या है उसमें पंचेंद्रिय के 24 भाव अपर्याप्त के, है ना। स्पीड रहेगी एक श्वास में 18 वाली, लेकिन मनुष्य के 8 ही होंगे, त्रिंच के 16 होंगे, पंचेंद्रिय के, चतुरिंद्रिय के 40, त्रिंद्रिय के 60, द्विंद्रिय के 80 और इसके नीचे 6,000 सबके अपने 6,012 6,012। बादर सूक्ष्म करेगा तो 5 काय है और 6,000 करता जाएगा तो 60,000 ऐसे हो जाएंगे, और जो ऊपर से जुड़ रहे हैं उसमें 300 हो जाएंगे, 80 40 और जोड़ के तो 312 का टोटल आपका बन जाएगा। इतना तो इतनी स्पीड से घूमेगा। ये इसका भावार्थ समझ में आया अपने को? 36 बार प्रॉपर। अकेले एक से 5 इंद्रिय, हाँ पंचेंद्रिय तक की दशा, हाँ अपर्याप्त तक की, हाँ 66,312। हाँ ये होगी। मतलब जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण है वो निगोद में बस नहीं होता है, निगोद में बस नहीं होता है, अकेला निगोद में नहीं हाँ बस निगोद में नहीं होगा, जल में भी होगा, पृथ्वी में भी होगा, अग्नि में, वायु में, सब में होगा, फिर 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, फिर असंगी पंचेंद्रिय त्रेंच में, संगी पंचेंद्रिय त्रेंच में और मनुष्य में। इन सब में टोटल मिला के इतना जो 66,000 कुछ है वो उतना होगा। लेकिन मनुष्य में केवल 8 ही भाव बताया उसके। अब कोई कहे 18 तो हो नहीं रहे, 8 ही क्यों बताया? भैया स्पीड एक श्वास में 18 बार वाली ही है, भाव की संख्या 8 है, लेकिन एक श्वास कितनी होती है? एक श्वास होती है 0.76 सेकंड कर्णालियों के हिसाब से, बाहर वाले कुछ भी माने 0.76, और इसका 18वां भाग होगा 0.04 सेकंड, यानी एक भाव सेकंड के 100 हिस्से करो और 4 टुकड़े उठा लो, 0.04 सेकंड का एक, इतने में जन्म, इतने में मरण, इतने में ही जीना, इतने में ही अगले भाव का आयु बंध, इतने में ही प्रभाव। कोई गणित नहीं लगा रहा, अनादिकाल से व्यवस्था चल रही, और जीव भ्रमेगा। कैसे भ्रमेगा? अशुभोपयोग से। इसलिए भैया पाप से अपने को डरना। यदि किसी को लगे अरे ये तो पुण्य के प्रति उपादेयता है, भैया थोड़ी उपादेयता भी रखना। क्यों उपादेयता रखना? ये समागम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसकी इच्छा नहीं करना, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में अपने आप विकट रहेंगे जी। हाँ बिल्कुल। इसकी जो अगली गाथा आएगी ना 13वीं गाथा, उसमें यही बोलेंगे उत्थानिका में कि अब निश्चय नहीं से शुभ अशुभ दोनों को हे बताकर अब यहाँ पर शुद्धोपयोग का फल बताते हैं, और जो शुद्धोपयोग का प्रयास करेगा भाई साहब वो अपने आप शुभोपयोग में तो ऐसे ही रहेगा। मतलब इसमें एक कोटेशन मुझे याद है अनुष्ठान का, गुरुदेव श्री का बहुत अच्छा था कि अशोक को तो हमने ये बता दिया है पहले बता दिया, और अशोक को भी हम ये बता रहे हैं, हाँ। तो अब जो नीचे जा रहा है तो ये तो उसकी भूल है, क्योंकि आश्चर्य अधोदा क्यों नीचे नीचे हाँ, ये क्यों जा रहे हैं? नीचे कैसे जाने के लिए क्यों दिमाग चलता है? सही। ऊपर चढ़ने के उद्देश्य बिल्कुल सही बात है। यानी लौकिक में कोई ना भी 1000 रुपए क्यों कमाते हो, तो वो 100 नहीं कमाएगा, फिर वो लाख की ओर देखता है। हाँ। ऐसे यहाँ देखो ना भैया, क्लियर है? व्याकरण देखते हैं वैसा कुछ कह रहे हैं जी। देखिए अशुभोदयेन, अशुभ भाकह हो गया, उदयेन ना करना हुआ, बाकी सब सेम है। और ये देखने की बात यहाँ पर ये है कि ऊ का ओ हुआ है उदय में, उदय जो है ना उसका यहाँ पर गुण संधि यहाँ पर तो हुई है, ठीक है, ओ बन गया। तो यहाँ गुण संधि कहीं होती है कहीं नहीं होती है, संस्कृत में नित्य होती है, हमारे यहाँ बहुला। जैसे नहीं होती तो क्या करते हैं इसमें? अशुभोदयेन, उदय ऊपर जाता है। हाँ ठीक वो, हाँ तो वो जो अ होता है उसका क्या होता कि भैया अ और उ मिलके ऊ हुआ, ऊ हुआ है, नहीं होता यदि या तो ओ हुआ है। हाँ। लेकिन यदि ऊ होता, जैसे आया ना यहाँ पर पहली ही गाथा में अ और ई का आया अभी, हाँ अगली गाथा में हाँ लिख लीजिए शुद्ध ओग, तो शुद्ध अपने आप शुद्धो बनेगा, ठीक है। और यहाँ ओ बन गया
ठीक है, ठीक है। बराबर, बहुत अच्छा। चलिए, आधा यानी आत्मा, हाँ। पुनरो यानी पुनरः, नर पुनर कौन होते हैं? बहुत प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे मोटा विभाजन यही होगा कि कुबोग भूमि। कुबोग भूमि कहाँ पर है? जहाँ एक मुनि नहीं, जहाँ एक प्रतिमा नहीं, कुछ नहीं, उल्टे सीधे हाथ पांव मिल जाएंगे। कुबोग भूमि कहाँ पर है? कि भैया 48 कुबोग भूमि लवण समुद्र में, 48 कुबोग भूमि कालोदरी समुद्र में, 96 कुबोग भूमियां हैं, यहाँ हो जाएंगे। यहाँ नहीं हुए, मान लो यहाँ पर बीच वाले द्वीप में आ गए, क्योंकि वैसे ये भी द्वीप है, 96 भी जो है ना, 96 ये भी कुमानुष द्वीप है। जम्बू भी द्वीप है, लेकिन इससे कई लाख गुना बड़ा है। इसमें भी आ गए तो भैया मिलेच्छ खंड खुला है, बैठे हैं वहां पर। मिलेच्छ में नहीं गए तो मान लो बढ़िया आधे खंड में भी आए तो 6वें काल में आ गए। बहुत बात है, ये सब लगा लेना विस्तार से। अजैन हो गए, कुछ हो गए। तिर्योग, तिर्यक जो शब्द है उसका यहाँ पर क्या हुआ है? तिर्योग हो गया है। अब यहाँ पर विप्रकर्ष जिसे हम कहते हैं कि जैसे हर्ष नाम का शब्द है, तो हर्ष का क्या बनेगा प्राकृत में? हरिस, हरिस बनेगा। हाँ, रा में छुट्टी के भी। अब कोई ई कहाँ से आया? रा और शा में वो था संयुक्त, रा और शा में, शा का तो सा हो गया। अब द्वित्व कैसे? वो बीच में एक मात्रा आ जाती है, बीच में एक मात्रा आती है, इसको स्वर भक्ति कहते हैं या विप्रकर्ष कहते हैं। हरक तो ब्रज भाषा में, हिंदी में हो जाएगा। और भी एक श्री, ये देखो श्री जो है, श्री में संस्कृत में तो आधा श है शक्कर वाला, आधा र है और ई है। तो जो सा में एक्स्ट्रा ई की मात्रा कहाँ से आई? तो ये है सेम विप्रकर्ष। सेम यानी जो मात्रा लगी थी वैसी ही मात्रा इसमें लगा दी। और जो हर्ष का हर्ष वाला है, इसमें ये असमान मात्रा है कि शा में तो थी अ की मात्रा और रा में लग गई ई की मात्रा। जस्ट इसको मैं दिखा देता हूँ बस आपको। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है जैसे श्री है, अब हिरी भी बनेगा तो हिरी ऐसे ही बनेगा। क्रीत, क्रीत यानी खरीदा हुआ, तो क्रीत में का में छोटी की, रा में छोटी की और का, ऐसे करके ये तो समान वाला है। और असमान वाला है, ये तो हो गया क्लिष्ट श्लिष्ट। क्लिष्ट शब्द जैसे बनेगा तो क्लिष्ट में आधे का में जो है वही ला में लग जाएगी, जबकि आधा का था, का में कुछ नहीं लगा था, ला में लगा था, लेकिन का में ई आ जाएगी। ये उत्तर प्रदेश में अपने बुजुर्ग में किस खान, हाँ बराबर, जी जी, की लगा के बोलते हैं ना, तो वो यही नेचुरल है ज़्यादा हमारे लिए, ऐसा है। हाँ, अब जैसे स्नेह है, अब हमारे बुंदेलखंड का आदमी बोलेगा स्नेह, लेकिन रियल में बोलना चाहिए स्नेह, स्नेह। इसलिए प्राकृत में इसका सूत्र दे दिया कि भैया स्नेह का जो आधा सा है उसमें आ लगा दो, तुम तो स्नेह बोलो, सणे हो बोलो, सणे हो, सणे हो, ऐसे करके बोलना चाहिए। चलिए, ये हुआ त्रियो। और जो वहाँ का क है उसको यहाँ पर कहीं तो लोप करते हैं, अंत का जो हलंत शब्द होता है यहाँ पर उसको पूरा कर दिया। तिरियो, तिर्यक हो गया। फिर हाँ जी, फिर ये भवीय है। अब ये भवीय शब्द थोड़ा क्रिटिकल है। कैसा क्रिटिकल है कि ये हेमचंद्र की जो व्याकरण है, अभी तो ये वररुचि जी की थी, अभी जो हेमचंद्र जी की व्याकरण है इसमें वो सूत्र नहीं दिया, इसमें सूत्र है। इसमें ये जो हेमचंद्र की व्याकरण है इसका परिचय एक शब्द में दे देता हूँ। ये जो है हेमचंद्र आचार्य, श्वेतांबर आचार्य के द्वारा रचित है। तो श्वेतांबर है, फिर भी सभी नॉन जैन जो भी हैं इसको पढ़ते हैं। ये इन्होंने सिद्धेम शब्दानुशासन, सिद्धराज जैसे राजा हुआ है गुजरात का, पाटन का, तो उसने कहा था कि ये व्याकरण लिखो, तो उन्होंने इसको लिखा था। उनने 8 अध्याय में व्याकरण लिखा, उसमें से 7 अध्याय तो प्राकृत के, संस्कृत के, और 8वां अध्याय है वह है प्राकृत के लिए, जिसमें 4 पाद हैं। उसके चौथे पाद के 271वें सूत्र में कहा है त्वा इय दूणौ, त्वा प्रत्यय है, भूत्वा जो त्वा प्रत्यय है, इसके लिए इय और दूण, इय और दूण, ये दो अनियर, हाँ वो तो पठनी है, अनिय है, पठनी है, वो तो है पठन करने योग्य, योग्य। जो आप कहना चाह रहे हैं वहाँ है ल्यप प्रत्यय,
करने के अर्थ में एक तो भूतवा है, अनियर का प्रयोग करके अनियर चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। हाँ, तव्यत की जोड़ी अनियर से है कि समय सारः पठितव्यम, पठितव्यः, समय सारः पठितव्यः, और समय सारः पठनीयः। जैसा समय सार है पुरुष है तो पठनीय लगाना, और पुस्तकम तो पठनीयम, पुल्लिंग ऐसे स्त्री। भविष्य है हाँ, इसमें कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनियर का ही कुछ मतलब होगा। नहीं ऐसा नहीं, अनियर का नहीं, क्योंकि यहाँ बता रहे ऐसा करके, भ्रमण करके ये होगा। हाँ, भूतवा है, और यही है तो दोनों आचार्य ने लिया भी। अब एक बात है, जो ये लिखवाया ना आपको ईय और दूण, तो दूण के दा का लोप भी होता है, तो ऊण भी होता है, तो वो भी लिख लो एक्स्ट्रा के लिए, है ना। णमी ऊण, कोई णमी दूण बोलते, कोई दिक्कत नहीं। अंत्याक्षरी में एक बार हमने बोल दिया कि भूदो, वो बोल रहा, एक पुस्तक ले गया भैया भूओ है भूओ, यानी कि ये प्राकृत थोड़ी सी पढ़ते तो आप नहीं आते ऐसी बात हो गई। तो त्वा ईय और दूण, अब ईय में जो ई है वो छोटा है, लेकिन हमारे पास जो लगा है वो भव्य बड़ा लगा है, तो कायदे से व्याकरण के हिसाब से तो छोटा ही होता है। लेकिन जो कमलचंद जी सोगानी है, कमलचंद जी है, कौन सोगानी, कमलचंद जी प्राकृत है, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में एक एक का सब देते, कौन सा प्रकृति कौन सा प्रत्यय, उन्होंने कहा है कि 99% तो क्या होगा, भव्य छोटा छोटा, लेकिन चूंकि छंदानुरोध से एक आध मात्रा कम पड़ रही थी, उनका ये मत है। और मुझे व्यक्तिगत खोज में तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि अपन ने तो जो व्याकरण ये भी पढ़ी है, और ये मैंने क्वांटम पर सर्च भी किया, तो जितने भी रिजल्ट आए वो सब प्रवचन सार के ही आए भाग्य से। भव्य बड़ा सर्च किया तो ओनली प्रवचन सार के, इसमें 38वीं गाथा भी आप खोल के देखेंगे तो वहां भी उन्होंने बड़ा ही प्रयोग किया है, देख लीजिए ये 38वीं गाथा, और जैसे नाचार्य अनुसार 39वीं गाथा भव्य। और मैंने छोटी मात्रा डाल के देखा तो सब ग्रंथों के दिगंबर श्वेतांबर सब के उसमें आ गए रिजल्ट्स। इसलिए बहुभाग क्या है, भव्य छोटा, भव्य यानी होकर णे रहियो। अब णे रहियो जो शब्द है ये अपने को लगेगा नारकी से णे रहियो कैसे बना, बिल्कुल ही अलग है। तो भैया नारकी से बना ही नहीं, किससे बना है, नई रहिक, ये शब्द नीचे है। अब नई रहिक क्या है भैया, देखो इसका ये है निहि आय, क्या है, निहि आय, आय यानी जाना, और निहि यानी अधो, नीचे जाए सो निरय, नीचे जाए सो निरय, और तत्संबंधी जो यत् प्रत्यय होगा, यानी भावात्मक जो इसका बनेगा वो पीछे लग जाएगा या प्रत्यय, और आगे हो जाएगी आदि वृद्धि। आदि वृद्धि नहीं कहेंगे, निरय में तो फिर बड़ा हो जाएगा, गुण गुण है ना, गुण भी ए होता है, वृद्धि हुई है, वृद्धि बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे, इसको वृद्धि बोलेंगे, क्योंकि गुण में तो ए एडी का आता है, और वृद्धि में आई आती, और गुण में ए आता है, तो यहाँ डबल हुआ है। लेकिन प्राकृत में वापस आएंगे तो प्राकृत में आई तो होती नहीं, ए होता है तो वापस णे आ गए, विसर्ग का रा हो गया, विसर्ग का, हाँ विसर्ग का रा हुआ है, निहि आय, और विसर्ग का रा कैसे हो गया, अधोगमन को निहि रहे, हाँ निहि आय, अधोगमन, आय माने गमन, आय धातु है, आय धातु गमन, तो निहि आय बोले या निर आय बोले, निर निहि और रय ऐसा नहीं बोले, क्योंकि आप विसर्ग भी बोलोगे और रा भी बोलोगे, हाँ इसलिए ऐसा करना। और या प्रत्यय लग जाएगा उसके भाव के लिए, न रहे या प्रत्यय नहीं लगा, ठक प्रत्यय लगा है, ठस्य का बराबर, तो वो एक प्रत्यय हो गया। नरक से संबंध रखे सो नरक यानी निरय, निरय से संबंध रखे सो नैरायिक। और फिर अब देखो संस्कृत सिद्धि हो गई, अब इसी में अब देखो ना कड़ा कर लो, आई का ए कर लो, रा पर रा है, अब या का लोप हो गया, कागा शाजा दादा पैमाम प्रायो लोप, तो ई अकेला बचा, कुछ और आदेश यहाँ पर हुआ नहीं, और का को का लोप हुआ, और का के बचा आ का या श्रुति से या हो गया, और विसर्ग का ओ हो गया बराबर। दुख जो विसर्ग आया बीच में दुख में, इसको बोलेंगे जिब्बा मूलीय विसर्ग। ये जो है जिब्बा मूलीय, बस बोलो विसर्ग लग जाएगा उसमें अपने आप। तो दुख उसके कारण यहाँ पर दुख भी हो गया, क्योंकि प्राकृत में ऐसा बीच में कहीं भी ऐसा आने वाला नहीं है, वो दुख बीच में नहीं है, कभी भी नहीं है, और बीच में भी नहीं, हाँ कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है, है ना।
तो ये दुख जो किया है, और वैसे भी कभी भी हम उसमें बोले ना संस्कृत में भी बोलेगा तो दुख है। दुख ही बोलेंगे, तो मुख सुख के हिसाब से जो सुनाई देता है वैसा बोलता है जी प्राकृत में, वैसा यहाँ पर दुख। सहस्त्र का सहस्र हो गया, क्यों हो गया? रा का लोप हुआ, सा का द्वित्व हुआ। फिर यहाँ जो विभक्ति लगी है वो तृतीय बहुवचन है, तो तृतीय बहुवचन होने से यहाँ पर ए ही ए हो गया। फिर सदा का सदा है, अभी का अभी है, अभी ये द्वंद्व को छोड़ते हैं अभी 1 मिनट के लिए। भ्रमति का भ्रमदी हो गया, भ्रमदी भ्रमदी, रा का लोप और ता का दा, और अत्यंत का अत्यंत, त्य का च हुआ बताया था, ता था दा का चा छा जा, यदि या और बा साथ में संयुक्त हो तो हो जाता है, और कई स्थानों पर धबला में संयुक्त नहीं था तो भी ता का चा कर दिया। अभी मैं उसको लिखा नहीं हूँ, लैपटॉप में है, वो अपन कभी देख लेंगे। अभी रह गया अभी धुंधो, तो शब्द है नीचे अभिन धुधो, धुंधो नहीं है, अभिन धुधो। अब देखिए जैसे एक दिन बताया था कि संयुक्त जहाँ होता है उसके स्थान पर अनुस्वार भी आता है, बताया था। वक्र, वक्र में वंग होता है, इसमें मानसादेशु वाला सूत्र यदि निकाल सके आप पीछे से देखकर, चौथे अध्याय में है, चौथे अध्याय में मानसादेशु ये सूत्र है, और वक्रादिशु भी है, वो निकाल दीजिए। तो यहाँ जो द्वित्व है ना, द्रुत में, द्रुत वो किस किस में है कि जहाँ द्वित्व होता है, द्वित्व का मतलब है संयुक्त, उसके पीछे बिंदी लगती है। वक्र में क्र है, वक्रादिशु। देखो वक्रादिशु के लिए क्या क्या सूत्र है, क्या क्या है? जैसे ह्रस्व है, ह्रस्व, तो ह्रस्व में हंस बन गया। इसके बाद अश्रु है, तो अश्रु का अंशु बन गया। सिरा था तो सिरा का स्वर का और रा का वो बिंदी कर दी, तो अंशु अंशु हुआ, और अंशु कर करके वो बिंदी का उच्चारण लोप होने लगा हिंदी में, कई जगह नहीं होता, तो वो आंसू बन गया, आंसू। आंसू आंसू बोलना चाहिए वैसे तो कायदे से, असुआ, आंसू असुआ, ऐसे हमारे आंसू है ना, ऐसे करके। तो इसीलिए यहाँ पर भी वही हुआ है कि यहाँ पर क्या था, द्रुत था, तो दा का तो धा हुआ, ता था दा था। शॉर्ट शनि की प्रकृति है, इसमें ही सूत्र है 12वें अध्याय में, तथयोर दधौ, ता था का दाधा हो जाता है, ता का क्रमशः, ता का था और दा का था। तो ये जो ता का था और दा का था हुआ, इससे क्या हो गया, ये हमारा दा का धा हो गया। अब द्रुत की ऊ की मात्रा ऊ रह गई, और अंतिम जो ता है उसका दा तो क्लियर है, और जो बिंदी आई है उसका हेतु क्या दे दिया कि आगे संयुक्त है, तो पीछे क्या कर दिया, वो कर दी। हाँ, द्रुत जो है ना, द्रुत का हाँ पीछे वाले में बन जाएगी। तो अभिन्न धुधो, जैसे भाई साहब एक और है, हम कहते हैं स्पर्श, स्पर्श कठिन पड़ेगा, बाद में लेते हैं इसको। हम लेते हैं पहले दर्शन। दर्शन का बनता है दुदो, हाँ दुदो ही है, दुदो आएगा, दुदो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, दुदो है जो स्मारक वाले में। और ये आपका कौन सा है, एनोपाध्याय जी का है, अच्छा बर्णी जी का है, ये एनोपाध्याय जी का, इसको दुदो ये भी बन सकता है क्या? दुदो है, दुदो है, दादा है, धादा है, दोदा है, बोतल देखो, हाँ, इसमें कोई है तो अपने पास 4 ग्रंथ में से 5 में से 3 में तो धा है और 2 में धा है, और इससे बड़ी बात है एनोपाध्याय जी में धा है, तो धा भी लेके चलते। लेकिन ये बन सकता है क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, हाँ बनेगा ना। हाँ। जैसे मिथ्या, कई आपको और रूप कल दिखा देंगे कभी, रख दिया लोग बस किया, कुछ और संप्रसारण नहीं किया। एक और बात देखिए, जैसे दर्शन है, दर्शन में भी वहां पर र और श का जुड़ा, दंशन बन गया। स्पर्श है, स्पर्श, स्पर्श फा, इसकी जगह सीधा फा आता है प्राकृत में, तो क्या बना, स्पर्श का फर्श, पहले फर्श, और फिर ऋष का बिंदी लगा दो, फंस, और कहीं कहीं बिंदी भी नहीं रहती, तो फासा भी बस लिखा रहता है, लेकिन आइडियल रूप बनेगा फासा, फांसा, और साथ में ये बन गया है ना, फासा आता है वहाँ, तो है ना, ऐसा है। ऐसे वर्ण है, वर्ण, तो वहाँ भी क्या है, रा और णा का वो है, तो वर्ण का बिंदी बन जाएगी वर्ण, और फिर बिंदी का क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, क्योंकि आगे पंचमाक्षर अनुसार अनुस्वार संधि वहाँ पर हो जाएगी। इतनी बात यहाँ पर हमारी इसमें स्पष्ट हो गई, और यहाँ हो गया ना, एक पूरा व्याकरण हो गया।
अब इसके बाद जो टीका है, तो आप लोगों को कुछ जयसेन आचार्य की टीका में विशेष, अमृतचंद आचार्य की टीका में कुछ विशेष हो तो आप बताएं। मुझे तो सब समान ही लगा उसमें। और तात्पर्य वृत्ति जो है उसमें एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर लिखी है, जो भाई साहब आप हम चर्चा करते हैं ना कि ब्रह्मदेव सूर्य की शैली है कि क्रोध क्या है, विपरीत, तो जैसे इनकी भी है। मतलब मेरे पास 7-8 बातें ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है। तो कुछ आचार्य कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि समान है, और कुछ वरिष्ठ विद्वान कहते हैं कि भी अलग अलग। तो जैसा भी हो, केवली ने उसको जाना है। और अभी जो यहाँ पर बस विशेष बात बस इसमें आई थी कि विषयाभिलाषा रूप तीव्र संश्लेष रूप अशुभोपयोग, यानी अशुभोपयोग का विशेषण दिया विषय अभिलाषा रूप। आप ये समझिए कोई जीव भोजन करके सुखी हो रहा है, तीव्र संश्लेष में है साता का उदय, लेकिन कैसी साता है, ये बहुत पाप बना रही है। अब एक रोटी के बाद ऐसा लग रहा है और रोटी आ जाती है, और रोटी आ जाती है। संश्लेष तो ये संश्लेष नहीं है, लोग समझते हैं जो आकुलता है वो संश्लेष है, और रोटी आ गई तो जो आहा हुआ वो सुख है। भैया ये भी संश्लेष है, वो भी संश्लेष है। अच्छे लगना और बुरा लगना दोनों क्या है, संश्लेष है। और अधिक से अधिक माध्यस्थ होना वह है विशुद्ध, ये विशुद्धि है। अब चाहे आप शुभोपयोग से कर लो, चाहे आप शुद्ध उपयोग से कर लो। इतनी बात अभी हुई। तो इस प्रकार बहुत अच्छा लगना, रौद्र ध्यान, वहाँ रोटी मिल गई है ना, और नहीं मिल रही तो चोरी करके आनंद मानना, बहुत बातें हैं। तो इस प्रकार सब लग जाएगा, है ना। जैसे 4 प्रकार का केला तो अर्थ ध्यान है नहीं, 4 प्रकार का केला तो स्थूल है। जैसे 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है, हिंसा, मृषा, चौर, परिग्रह। कुशील में तो और आनंद आएगा जीव को, उसको छोड़ दिया। सोच रहा है आजकल जो मार्ग बता रहे हैं आज प्रचंड में या फिर मोटिवेशनल, वो दुख थोड़ा सा खुशी मान के सेटिस्फाई कर, दिलासा कहे, इसको तो अपने यहाँ पे आर्थ ध्यान कहा है। जैसे कोई फेल हो गया ना, रौद्र ध्यान, कोई फेल हो जाए, हाँ ऐसे कोई फेल हो जाए ना तो कैसे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई फेल हो जाए तो क्या बोले, कोई बात नहीं भाई, बहुत बड़ा फेल हुआ है, लेकिन फिर भी कहते हैं वैसे संसार का चल रहा है। इस प्रकार पहला अधिकार अभी चालू नहीं हुआ, 12 गाथाएं जो ग्रंथ की भूमि का रूप है वो हुई। अब यहाँ से शुद्धोपयोग नाम का जो अंतराधिकार है, जो कि ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ज्ञान है ना पहला वाला, उसमें 4 विभाजन है। उसमें पहला विभाजन शुद्धोपयोग अधिकार, उसकी चर्चा हम यहाँ से कल से देखेंगे। 12 गाथाओं का विषय आप दोहरा कर आए, जिससे हमारी भूमिका बनी रहे। ओम नमः। गुरु